नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के टेस्ट सीरीज की, और आज ये वीडियो उसी का नेक्स्ट सीरीज है जो कि होगा टेस्ट सीरीज नंबर 18। इसके पहले 17 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, तो आप लोग उसको भी जाकर देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, इसका जो रुक्मिणी प्रकाशन का जो ग्रामीण विकास का था उसके सारे टेस्ट सीरीज हो चुके हैं। ठीक है, 30 प्रैक्टिस टेस्ट थे वो सारे हो चुके हैं, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग उसको भी जाकर देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हिंदी और जीएस के 25 + 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। और सबसे पहले हम हिंदी के देखेंगे, इसके बाद जो है जीएस के देखेंगे 25 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। साहित्य और जीवन का संबंध है, किससे संबंध है ये बताना है। इसमें भरना है कि क्या इसमें भर दें कि ये वाक्य पूर्ण हो जाए। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगाढ़। साहित्य और जीवन का प्रगाढ़ संबंध होता है। ठीक है, ये जो साहित्य और जीवन है ये एक दूसरे के लगभग पर्याय होते हैं, अर्थात दोनों में जो है गहरा संबंध होता है, उसको प्रगाढ़ कहा जाता है एक का शब्द में। तो यहाँ पर प्रगाढ़ लिख देंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा वाक्य। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में त्याग का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है। तो त्याग का विलोम शब्द होता है ग्रहण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा ग्रहण। ठीक है, त्याग का विलोम शब्द क्या होता है, ग्रहण। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके, और जैसे कि ये परित्याग जो दिया गया है तो इसके अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो त्याग होगा, बलिदान है, परिहार है, छोड़ना है, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची बनते हैं। ठीक है, तो ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है, क्या होता है ये बताना है। दिल्ली से क्या होता है पत्र और पत्रिकाओं का, तो पत्र और पत्रिका के लिए जो है प्रकाशन का ही शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर सही वाक्य की बात करें, सही शब्द की बात करें तो प्रकाशन शब्द इसमें फिल करेंगे, यानी कि दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी का पर्यायवाची वाक्य बताना, आगे पर्यायवाची शब्द बताना है अगले क्वेश्चन में। तो नदी के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो पयस्विनी होता है, तरणी होता है, सरिता होता है, तरणी, सरी, निर्झरणी, ये सारे जो है नदी के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें जो निर्झरणी दिया गया है ये जो है नदी का पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा शब्द। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। राम के डैश आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। इसमें भरना है, क्या भर दें जिससे कि ये शब्द जो है पूर्ण हो जाए। तो राम के, अगर हम इसमें अधिक या काफ़ी दो शब्द है, दोनों में से कोई एक लगा देंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया, या फिर राम के काफ़ी आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। ठीक है, तो दोनों शब्द में से कोई एक शब्द भर देंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें अधिक शब्द दिया गया है सी पार्ट में, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में संहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। संहार शब्द की बात करें तो इसका हम अगर संध विच्छेद करते हैं तो सम प्लस हार, इसका संध विच्छेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम है, सम, ये सम क्या है, ये ही उपसर्ग है। ठीक है, शब्दों के पहले जो लगा हुआ होता है उसी को सम उपसर्ग कहते हैं। तो इसका उपसर्ग की बात करें तो सम हो जाएगा। ठीक है, सम क्या होगा, उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा ये बताना है। तो कूप मंडूक होना मतलब होता है अत्यंत सीमित ज्ञान। ठीक है, कूप मंडूक, कूप माने कुआं, मंडूक माने मेंढक। तो मेंढक, कुआं का मेंढक होना यानी कि सीमित ज्ञान, इसका मोटा मोटा अगर अर्थ निकालेंगे तो सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होना या फिर संकुचित विचार वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं, कूप मंडूक होना। ठीक है, तो ए पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। इसमें हमें संप्रदान कारक बताना है, कौन सा शब्द जो है संप्रदान कारक है। ठीक है, संप्रदान का अर्थ होता है देना। क्या होता है अर्थ संप्रदान का, देना। और वाक्य में अगर बात करें मेरे लिए, ठीक है, इसमें देखिए जो मेरे लिए है ये वाक्य जो है संप्रदान कारक में आएगा। ठीक है, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर क्या, कौन सा कारक होता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह के लिए या फिर को, दो चिन्ह होते हैं संप्रदान के। तो इसमें देखिए मेरे लिए जो लगा हुआ है, मेरे लिए, ये क्या हो जाएगा, ये संप्रदान कारक हो जाएगा शब्द। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उसकी बुद्धि जो है बड़ी है, डैश बीच में भरना है।
तो इसमें भरना कि क्या भर दें जिससे कि ये वाक्य पूर्ण हो जाए। तो उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, ठीक है। अगर हम सूक्ष्म शब्द भरते हैं तो ये सही अर्थ निकलता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म, बुद्धि सूक्ष्म है का अर्थ होता है इस स्थान पर तीक्ष्ण से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। तो त्रुटि किसमें दी गई है? दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुई, इसमें कहाँ पर त्रुटि है ये बताना है। तो इसमें छल प्रपंचों के साथ साथ जो सूत्रपात के प्रयोग के कारण हुई को जो है हुआ में बदलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? हुई। तो ये हुई नहीं होगा, तो गलत कहाँ है? ये इसमें गलत हो जाएगा सूत्रपात हुई, यानी कि बी पार्ट में इसमें गलत हो जाएगा, बी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द में उसको क्या कहेंगे? तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको एक शब्द में दुर्जय कहा जाता है, दुर्जय। ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। विजित शब्द का अर्थ होता है जीता हुआ, ठीक है। अजय शब्द का अर्थ होता है कि जिसे जीता ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजय शब्द हो जाएगा, लेकिन जिसे कठिनाई से जीता जा सके वो दुर्जय होगा। ये अज्ञेय नहीं, अजय। अजय का क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा ये बताना है। हाथ से लिखा हुआ उसको एक शब्द में कहते हैं हस्तलिखित, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट से हो जाएगा हस्तलिखित। हस्त लाघव का मतलब होता है हाथ के प्रयोग से किया जाने वाला कोई भी कार्य जो होता है उसको हस्त लाघव कहते हैं। हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी कार्य में बाधा डालना, उसको हस्तक्षेप कहते हैं शब्द में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सविता पढ़ना लिखना जानती, इसमें जो पढ़ना लिखना जानती है इसके जगह पर एक शब्द हम क्या लिख दें यहाँ पे जिससे कि ये वाक्य सही रहे और वही अर्थ दे। तो अगर हम सब पढ़ना लिखना की जगह पर हम अगर साक्षर लिख देते हैं तो भी वही अर्थ निकलता है, यानी कि हम अगर लिख सकते हैं इस तरीके से सविता साक्षर है, तब भी यही अर्थ होगा कि पढ़ना लिखना जानती है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग याद करना जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। इस नश्वर संसार के भोग विलास की का सामग्रियां भी क्षणभंगुर, इसमें बताना है कहाँ पर जो है गलती किया गया है। तो अगर हम बात करें इसमें भोग विलास की, तो भोग विलास जो होता है ये शब्द जो है स्त्रीलिंग माना जाता है, इसलिए यहाँ पे जो का लिखा है उसके आगे ये का ना होकर की में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और वाक्य जो है जब जाके ये सही जाएगा। तो इसमें कहाँ पर गलती हो गया? बी पार्ट में जो दिया गया भोग विलास का सामग्रियाँ, यहाँ पे ना होकर भोग विलास की सामग्रियाँ होनी चाहिए थी, ठीक है। तो बात हो गई, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कोई त्रुटि दी गई, इसमें भी त्रुटि बताना है इस वाक्य में। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल नहीं सकती है, अब इसमें कहाँ पर गलती है ये बताना है। तो अगर हम देखें आचरण के अनुसार वाक्य के अंत में जो है शक्ति है, ये शक्ति है लिखा जो इसका प्रयोग गलत है। आचरण को जो है पुल्लिंग माना जाता है और इस कारण यहाँ पे हिल नहीं सकता ये गलत क्या कहते हैं, हिल नहीं सकती ये गलत होगा, यहाँ पे हिल नहीं सकता है होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, शक्ति है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन इसमें करना है, उपयुक्त तो किस तरीके से लिखा जाएगा इसमें। तो अगर सही वर्तनी की बात करते हैं तो इसमें सी पार्ट जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकहितकारी में समास है, कौन सा समास है लोकहितकारी में? तो लोकहितकारी में अगर समास की बात करते हैं तो इसमें तत्पुरुष समास आता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसका तत्पुरुष समास की अगर परिभाषा की बात करें तो ये वो समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है ये बताना है। तो वो समास है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में अथवा पर यानी अधिकरण जो कारक होता है उसका क्या होता है? में पर होता है, तो ये इसी अधिकरण तत्पुरुष में ही पाया जाता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अकर्मक क्रिया किसमें है ये बताना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रिया के पश्चात कर्म नहीं होता। अब अगर हम वाक्य देखें, श्याम भात खाता है, इसमें कर्म है, मैंने उसे पुस्तक दी, इसमें भी कर्म है, उसकी कमीज है, इसमें भी कर्म है, लेकिन ज्योति रोती इसमें कोई कर्म नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ज्योति रोती है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मत
सन्मत का संधि विच्छेद करें, सन्मत का संधि विच्छेद करें, इसमें बताना है कि क्या होगा इसका संधि विच्छेद। तो सन्मत का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो डी पार्ट में दिया गया सत प्लस मत, यही इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, सन्मत का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा सन्मत का। अब क्वेश्चन 21 से लेकर 23 तक इस गद्यांश के अनुसार 21 से लेकर 23 तक उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो आप अगर इसको पढ़ते हैं तो इसके बाद इसका शीर्षक निकलते हैं। ये इस शीर्षक में जो है तेन सिंह के बारे में, साहस के बारे में दिया गया है ये पूरा गद्यांश। तो तेन सिंह का साहस इसका शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। लेखक के अनुसार उक्त अभियान में कितने साहब मारे गए थे। अब लेखक के अनुसार अगर उक्त अभियान की बात करेंगे तो इसमें 2 साहब मारे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार तेन सिंह के साहब कौन थे। तो लेखक के अनुसार तेन सिंह के साहब थे फ्रांसीसी, ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रस का स्थायी भाव जो है निर्वेद है। तो स्थायी भाव निर्वेद की बात करें तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारत के रस सूत्र में जो है स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया गया है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन हिंदी के। अब देखते हैं सामान्य जानकारी यानी कि जीके के 25 क्वेश्चन के बारे में। उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे पहले क्या घटित हुआ। श्री राजगोपालाचारी योजना, मोपला विद्रोह, अगस्त प्रस्ताव या फिर बेबल योजना। तो अगर हम इसके बात करते हैं सबसे पहले अगर आया था तो वो था मोपला विद्रोह, ठीक है, सबसे पहले घटित हुआ था। अब इसके हम डेट की बात कर लेते हैं तभी कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाएगा। तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। कब हुआ था, 1921 में। बेबल योजना आया था 1945 में। इसके बाद श्री राजगोपालाचारी योजना आया था 1944 में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में। तब आप अब इसमें देख सकते हैं कि कौन सा जो है योजना परियोजना या सबसे पहले घटित हुआ। तो 1940, 1945, 1944। मोपला विद्रोह 1921। तो सबसे पहले क्या हुआ इसमें से, मोपला विद्रोह, ठीक है। मोपला विद्रोह की और बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था केरल में, केरल राज्य में हुआ था। और इसका नेतृत्व जो है अली मुसलियार के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये विद्रोह एक कृषक विद्रोह था, लेकिन कालांतर में जो है बाद में जिसको कहते हैं ये सांप्रदायिक विद्रोह में बदल गया था, ठीक है। इसके बाद बेबल अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में वायसराय थे उस समय लिन लिथिगो के द्वारा जो है विश्व युद्ध में भारतीयों के समर्थन को पाने के लिए लाया गया था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। राजगोपालाचारी योजना के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की मांगों को आंशिक रूप से समर्थन देते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करना था। यदि भारत का विभाजन अनिवार्य हो तो भारत पाकिस्तान के बीच एक परिसंघ बनाने का भी प्रस्ताव था, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें हुई थी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। गांधी जिन्ना वार्तालाप 1945, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937, चौरी चौरा कांड 1922 या फिर गदर पार्टी की स्थापना 1913। तो अगर हम गलत मेल की बात करेंगे तो इसमें ए पार्ट जो दिया गया है गांधी जिन्ना वार्तालाप या 1945 ये गलत दिया गया है, ठीक है। सीआर फार्मूला पेश किए जाने के बाद सितंबर 1940 में जो है गांधी 1944 में जो है गांधी जिन्ना वार्तालाप हुआ था, ठीक है, जिसके मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी के मध्य जो है वार्तालाप हुआ था। और इस वार्तालाप में गांधी जी ने जिन्ना को पहली बार कायदे आजम से संबोधित किया था। तो कब हुआ था, 1944 में। यहाँ पे 1945 दिया इसलिए गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ये सही है, ठीक है। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में जो है हुआ चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हत्याकांड हुआ, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था, ठीक है। लाला हरदयाल ने जो है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की थी, अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। ये बातें होंगी कुछ पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में हमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह 1855, कोली विद्रोह 1831, खासी विद्रोह 1829 या फिर अहोम विद्रोह 1815। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अहोम विद्रोह 1815। ये गलत सुमेलित है, ठीक है। अहोम विद्रोह जो हुआ था ये असम में हुआ था, और कब हुआ था, ये 1828 में। तो इसका जो ये दिया गया है ये गलत दिया गया है, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें गलत ही बताना था। अहोम विद्रोह कब हुआ था, 1828 में, असम में,
सर्वप्रथम, और गोमधर कुंवर इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, असम के कुलीन वर्ग के लोगों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर बर्मा युद्ध के समय जो किए गए वायदे से मुकरमे के आरोप में जो है ये विद्रोह किया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें 1831 वाला कोल विद्रोह, तो ये छोटा नागपुर पठार में जो है ये कोल जनजातियां हैं, उनमें जो बुद्धो भगत थे उनके नेतृत्व में ये कोल विद्रोह किया गया था 1831 में। ठीक है, इसके बाद खासी विद्रोह की बात करते हैं 1829 में, तो ये तीरथ सिंह के नेतृत्व में मेघालय क्षेत्र में किया गया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति जब हुई थी, उसके पूर्व अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सर्वाधिक संगठित विद्रोह जो था वो 1855-56 में वो था संताल विद्रोह। ठीक है, संताल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू, कान्हू और भैरव और चांद के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ बातें हो गई पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बाद की घटना कौन सी है? कांग्रेस लीग समझौता, मुक्ति दिवस, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना, या फिर कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो सबसे बाद की घटना कौन सी है? मुक्ति दिवस जो है सबसे बाद की घटना है, बाकी सब इसके पहले की घटना है। अब इसके डेट पहले देख लेते हैं तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। मुक्ति दिवस हुआ था 1939 में। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस लीग समझौता की बात करेंगे तो ये हुआ था 1916 में। ठीक है, इसके बाद इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1919 में। फिर कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना किया गया था 1934 में। तो आप अब इसमें देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में क्या हुआ था? मुक्ति दिवस, जो कि 1939 में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जो है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में जो है मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। और इसके बाद 1934 में मदन मोहन मालवीय ने जो है कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1919 में तेज बहादुर सप्रू, BS श्रीनिवास शास्त्री और MR जयकर द्वारा जो है इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किया गया था। 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया था? तो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध जो लड़ा गया था वो समय था 1919 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा 1919 में। अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह के पुत्र जो थे अमानुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और यह विद्रोह तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध का कारण बना था। इस युद्ध में अफगानिस्तान पराजित हुआ और 1919 में रावलपिंडी की संधि के साथ जो है युद्ध समाप्त हो गया। यह विजय स्थायी नहीं रही। 1921 में अफगानिस्तान स्वतंत्र हो गया। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा दहन पोषक है ये बताना है। तो दहन पोषक इसमें से ऑक्सीजन है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, यह स्वयं नहीं जलती परंतु ये दहन में सहायक होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अल्प विलेय गैस होती है। ये द्विपरमाणु होती है इसमें, अर्थात इसके एक अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रचुरता में कार्बन, सल्फर और फास्फोरस आधात जो है तीव्र गति से जलते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो मूत्र में प्रायः जो है विटामिन सी है ये उत्सर्जित होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, तो मूत्र जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका सामान संगठन की बात करें तो इसमें 95% जल होता है, यूरिया 2% होता है, यूरिक अम्ल जो होता है 0.05% होता है। ठीक है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में 24 घंटे में जो है लगभग 1.5 लीटर मूत्र जो है विसर्जित करता है। मनुष्य का मूत्र जो है पारदर्शी एवं हल्का पीला रंग का होता है। इसका पीला रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के अपघटन से बने यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। तो ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है तो वह पदार्थ क्या होगा ये बताना है। तो वह पदार्थ जो होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है उसकी चुंबकीय प्रत जो होती है उसका मान अल्प तथा ऋणात्मक होता है। ठीक है, जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो इसके आयतन में परिवर्तन क्या होगा ये बताना है। तो इसका आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। जल का आयतन पहले घटता है बाद में बढ़ता है अगर तापमान को 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो। ठीक है,
क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो जल का तापमान जो है 0 से 4 डिग्री तक बढ़ाने पर आयतन घटता है और घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद जल का तापमान जो है 4 डिग्री से अधिक बढ़ाने पर घनत्व घटेगा और आयतन उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होता है। इसलिए अगर इसको हम देख सकते हैं तो घनत्व और आयतन का क्या होता है, घनत्व आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, ये बताना है। तो वो होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है वो एक कार्बन टेट्राफ्लोराइड का जो होता है बहुलक होता है और ये जो है बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में जो है उपयोगी होता है, ठीक है। जब इसकी बात करें तो बहुलकीकरण अपक्रिया में भाग लेने वालों को जो है मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है। तो ये बातें होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो पोलियो का वायरस जो है शरीर में दूषित भोजन के द्वारा प्रवेश करता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये दूषित भोजन या फिर दूषित पानी जो भी होता है इसके द्वारा जो पोलियो का वायरस जो होता है वो शरीर में फैलता है या प्रवेश करता है। ये एक विषाणु जनित रोग होता है और यह विषाणु मुंह या नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जो है मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो कंप्यूटर के मॉनिटर को जो है वीडीयू के नाम से जानते हैं, वीडीयू। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी डी पार्ट हो जाएगा, वीडीयू, ठीक है। वीडियो का पूर्ण रूप होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड और सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। तो इस तरीके से ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? एल्ट प्लस टैब या फिर कंट्रोल प्लस होम या फिर कंट्रोल प्लस एन प्लस या फिर एल्टी प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। इसमें बताना कौन सा हम प्रयोग करेंगे, जैसे कि हम पहले वाले प्रोग्राम में जो खुला हुआ है उसमें हम जा सकते हैं। तो जो शॉर्टकट है डी पार्ट एल्टी प्लस शिफ्ट प्लस टैब को दबाएंगे तो हम पहले वाले प्रोग्राम में चले जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन से जो है नया वर्कबुक खुलता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस टैब से तो एक वर्ग से दूसरे वर्कबुक में इससे जाया जाता है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस होम अगर दबाएंगे तो होम पर आ जाएंगे, ठीक है, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ बातें होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज़ में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है ये बताना है, ठीक है। हवाई जहाज़ में एक बॉक्स होता है जिसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, लेकिन वो ब्लैक नहीं होता है, ठीक है। नाम उसका ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स नहीं कहते। उसका रंग कैसा होता है ये बताना है। तो ये रंग होता है नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का होता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स जो है विमान के उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण होता है। ब्लैक बॉक्स जो होता है टाइटेनियम धातु का बना होता है। प्रारंभ में इसके लाल रंग के कारण जो है इसे रेड एग भी कहा जाता था, ठीक है। यह बॉक्स किसी विमान के दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए बेहद आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या सम्मिलित होता है ये बताना है। तो इसमें जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये तीनों सम्मिलित होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। इस कार्य में उन्होंने जो है ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त किया था और इस सूचकांक को 1970 के दशक के मध्य से जो है विकसित किया गया। तो आंसर इसका ए पार्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा जो है 1976 में प्रस्तावना में जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यानी कि 3 संशोधन और 3 शब्द जो है संशोधन में जोड़ा गया था। और इसके बाद प्रस्तावना में जो है अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा एवं कुंजी कहा जाता है। 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा 1985 में दल बदल कानून को तैयार किया गया था। 61वां संविधान संशोधन एक्ट 1989 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण रूप से पंचायती राज को लागू किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। संपूर्ण रूप से किस राज्य में लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें कब लागू किया गया था, तो 1959 में 1959 को लागू किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम। इसके बाद सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज शुभारंभ हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में 1959 में ही लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, IR कोयलो विवाद का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो इनका संबंध जो है वो है 9वीं अनुसूची से। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, 9वीं अनुसूची से इनका संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक संशोधन हुआ था 1951 में, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और इस संशोधन के द्वारा संविधान में 31B अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 31B के आधार पर 9वीं अनुसूची को शामिल विषय की समीक्षा जो सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 9वीं अनुसूची का विषय जो है संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, और सर्वोच्च न्यायालय को जो है 9वीं अनुसूची के विषयों को भी रद्द करने का अधिकार है। ये जो है शब्द जो अभी कहा, ये IR कोयलो विवाद के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। ठीक है, कि यदि 9वीं अनुसूची का विषय जो है संविधान मूल भावना का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को 9वीं अनुसूची के विषयों को भी रद्द करने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, बताना है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें ए पार्ट से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं। बाकी उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश राज्य के हिमालय पर्वत श्रेणियां हिस्सा हैं। हिमालय पर्वत का भारत में विस्तार की बात करें तो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य तक है, और विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां जो हिमालय में ही स्थित हैं। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ठीक है, हिमालय को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य क्या स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य जो है कौन सी श्रेणी स्थित है? तो वह है सतपुरा की श्रेणियाँ। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, सतपुरा श्रेणियाँ स्थित है। भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के रूप में विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है विभाजित करती है। इस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुरा श्रेणी स्थित है, और नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है उसको कौन सा दर्रा है, ये बताना है। तो वो दर्रा है नाथुल्ला दर्रा। आंसर क्या हो जाएगा? नाथुल्ला। ये सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ठीक है, नाथुल्ला दर्रा की बात करें तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में, सिक्किम राज्य में स्थित है, और ये दक्षिण तिब्बत को चुंबी घाटी इसको जोड़ती है ये दर्रा। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार है, के उत्पादन के लिए उपयोगी है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है करेवास मृत्तिका जो है ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, केसर जो है, केसर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में उगाया जाता है, केसर हिमालय में पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। केसर मसालों में महत्वपूर्ण वस्तु है। करेवास मृत्तिका कश्मीर हिमालय में स्थित कश्मीर की घाटी में पाई जाती है। इसका निर्माण झेलम नदी द्वारा लाए गए अवसाद और हिमोड़ के निक्षेपों से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 रुपये के भारतीय नोटों पर किसका चित्रण छपा हुआ है? तो 20 रुपये के भारतीय नोट पर जो है एलोरा की गुफाएं छपी हुई हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, एलोरा की गुफाएं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होता है, क्या होता है ये बताना है। तो MS-DOS में जो होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी पार्ट हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय करता, नियंत्रक और निरीक्षक का कार्य करता है। MS ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण की बात करें तो MS-DOS हुआ, विंडोज़ 9X हुआ, मैक OS है, MS विंडोज़ आदि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन थे जिसका डिस्कशन हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।